हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम करेंगे सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन जो सीटेट पेपर 2 में पूछा जाता है उसके मॉक टेस्ट को करेंगे। इस मॉक टेस्ट में मैंने आपके प्रीवियस ईयर से ही कुछ बहुत ही ज़्यादा 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो आप ये मॉक टेस्ट पूरा अटेंड करिए और देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे आपको जो है अगर कुछ कमी रह गई आपके एग्ज़ाम से पहले तो उसको भी ठीक करने का पूरा मौका मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? वो था महाजनपद काल। अगला है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को हम कहते हैं परिक्रमण। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है? क्या पूछा जा रहा है कि किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो इसमें से किसका मतलब है? वो मतलब होता है उपनिषद का। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या फिर बस्तर? तो मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? छोटा नागपुर में। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इमेज के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? रूढ़िबद्ध। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। अनुच्छेद 21 का किससे संबंध है? जीवन के अधिकार से। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही है। खालसा की स्थापना करने वाले कौन थे? खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विकास जो विचार था उसको किस शासक ने आगे बढ़ाया था? अकबर ने आगे बढ़ाया था। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। ठीक है, इन्होंने 1824 में हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था। अगला है आपका, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे उसका पर्यावरण कहते हैं। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह कहते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श क्या है? समताप मंडल है। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है तो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो यह कहलाता है, ये क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? वो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? संसद है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाएं लेकिन उनका उपयोग ना किया जाए। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प किसका मिश्रण है? फारसी व भारतीय शैलियों का। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर कितनी है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाणिज्यिक खेती कहते हैं।
निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करती है और प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति में कमी होने के कारण पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता और ये संसाधन भी समाप्त भी हो सकते हैं। तो इसमें आपका क्या आएगा? जीवाश्म ऊर्जा आएगी। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? अपर्दन स्थल रूप है इनमें से छत्रक शिला। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निम्न में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, परियोजना कार्य, व्याख्यान पद्धति या कहानी पद्धति। तो सबसे अच्छा क्या है? मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? वो बल देता है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पे। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों के किसके साथ लैस करना चाहिए? उन्हें लैस करना चाहिए स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता से। क्या सही है आपका इसमें? ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सी अन्योन यानी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? देखिए, पारस्परिक अधिगम की विशेषता होती है कि सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। पारस्परिक मतलब एक दूसरे के साथ। तो इसमें क्या होगा? सीखने का दायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के साथ साझा किया जाएगा। समाज विज्ञानों के नियामक यानी मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? उपयोगिता, अकाट्यता, प्रासंगिकता या समानता। तो किसको करते हैं? समानता को करते हैं। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का। किसका एग्जाम्पल है ये? प्राथमिक आंकड़ों का। देखिए, जो प्राथमिक डेटा होते हैं वो होते हैं जो एकदम ताज़ा और पहली बार इकट्ठा किए जाते हैं, और द्वितीयक डेटा वे होते हैं जो पहले से ही जिनको जमा किया जाता है, जो पहले से ही सांख्यिकी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। तो 67 में आपका सही है प्राथमिक आंकड़ों का। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में अब आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक से देखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो उनकी विशेषता है इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी हो सकती है? सिर्फ ग्लोब ही हो सकता है। अगला है, कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव या हल्दर। तो पूरा पाषाण स्थल है इसमें से
भीमबेटका। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं: पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने या फिर वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने। तो पूछा जा रहा है किसके अलावा नहीं करते, मतलब कौन है जो नहीं कर रहा है। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। अगला है, कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4 इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और फिर समाजशास्त्र। कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। अब कौन सा सुझाव नहीं है। पहला, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग, स्रोत आधारित विश्लेषण या मॉडल व चार्ट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर अगला है आपका, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है। कैसे समझा जा सकता है? रूढ़ि चिन्हों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के मकबरों को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अटलांटिक महासागर के विषय में कथन पढ़ना है, फिर बताना है कौन सा सही है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। दूसरा, इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? वो वर्तमान में कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में पाया जाता है। जीवन की उत्पत्ति यानी विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। कहाँ अवश्य भ्रमण करना चाहिए? चिड़ियाघर, जीव संरक्षण उद्यान यानी पशु अभ्यारण्य, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय। कहाँ उसे करना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में जरूर भ्रमण करना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो वह कहाँ का ऐसा होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य एक बार ऐसा होता है। अगला है, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? 1। सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। विद्यार्थियों ने सब विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया। विद्यार्थी सीधे ही अपने सब विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। विद्यार्थियों ने अपने सब विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 1 कि कोई भी विद्यार्थी दूसरे से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। अगला है, सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है, क्या सुझाव देता है? कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे भूसंधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? भूमि, जलवायु, पौधे और पशु। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है कि जैव मंडल के विषय में क्या सबसे उपयुक्त है? भूमि, जलवायु, पौधे और पशु, सभी कुछ इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, मातृभाषा में बोलना या अपने त्योहारों को मनाना। तो क्या विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपनी मदर टंग में बोलना। अगला है, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से उसको आप लिख सकते हो? 2012 को तो किस तरह लिख सकते हो? AD 2012। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आखिरी प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्य चर्चा का कौन सा लाभ है? देखिए, सर्पिल का लाभ होता है कि गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण।
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए हमारा आज का मॉक टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपसे मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आपकी तैयारी आई विश एंड होप कि बहुत अच्छी चल रही हो। आप पूरे पेशेंस के साथ पढ़ाई कर रहे हो, पैनिक नहीं कर रहे हो, डर नहीं रहे हो कि एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम आपसे मिलते हैं कल अपनी क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज़। नमस्कार।